जय हिंद। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ में। आज है 7 मार्च और इस सेशन में हम द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूल लें, क्योंकि जय हिंद लिखने से अंदर से मोटिवेशन आता है। तो चलिए आज का सेशन देखते हैं। आज का पहला वर्ड है एपोस्टल। देखिए, और आप कमेंट बॉक्स में अटेंडेंस जरूर लगा दीजिए ताकि पता चल जाएगा कि कौन रेगुलर स्टूडेंट है, और जो रेगुलर स्टूडेंट है उनका अगले सेशन में नाम भी लिया जाएगा। तो वर्ड क्या है? एपोस्टल। एपोस्टल की बात करें तो ये एक नाउन है, ठीक है, जिसका मीनिंग होता है ए विगोरस एंड पायनियरिंग एडवोकेट और सपोर्टर ऑफ ए पार्टिकुलर पॉलिसी आइडिया और कॉज। मान लीजिए कोई पार्टिकुलर पॉलिसी हो गया, ठीक है, या आइडिया या कॉज हो गया, तो उसका कोई एक सपोर्टर हो या विगोरस एंड पायनियरिंग एडवोकेट हो, जो क्या कर रहा हो, सपोर्ट कर रहा हो किसी पॉलिसी को, किसी आइडिया को या किसी कॉज को, तो उसके लिए ए पोस्टल वर्ड यूज कर सकते हैं, जो मतलब आपको क्या कर रहा हो, किसी चीज़ के लिए प्रेरित कर रहा हो। क्या कर रहा हो? प्रेरित कर रहा है, ठीक है। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या आ जाएगा? प्रेरित। अब देखते हैं सिनोनिम्स। तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है? तो एडवोकेट हो सकता है, एपोलॉजिस्ट हो सकता है, प्रोपोनेंट हो सकता है, ठीक है। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए, एडवोकेट, एपोलॉजिस्ट और प्रोपोनेंट। अब बारी है ट्रिक की। इस वर्ड के लिए क्या ट्रिक बन सकता है कि जिसके हेल्प से ये हमें हमेशा वर्ड याद रहे। तो देखिए, पोस्टिंग के लिए पोस्टल थे हमारे ही लोग, मतलब हमारे लोग क्या थे? हमारे लोग क्या थे? पोस्टिंग के लिए क्या थे? पोस्टल थे। क्या थे? पोस्टिंग के लिए पोस्टल थे। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं कि हमारे लोग पोस्टिंग के लिए क्या थे? पोस्टल थे, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? इनवाइटेबल। क्या है? इनवाइटेबल। इनवाइटेबल की बात करते हैं, एक एडजेक्टिव है जिसके लास्ट में ए बी एल आता है, वो क्या हो जाता है? एडजेक्टिव होता है। तो आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जिस वर्ड के लास्ट में क्या है? ए बी एल लिया है तो वो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। जिसका मीनिंग होता है डेट यू कैन नॉट अवॉइड और प्रिवेंट। मतलब कि वो ऐसा चीज़ जिसको या तो आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं और ना ही उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका हिंदी मीनिंग क्या हो सकता है कि जो टाल ना सके, यानी कि जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? जिसको टाल नहीं सकते हैं, ठीक है। जो टाल नहीं सकते हैं, जो टाल ना सके, जिसको टाला नहीं जा सके या डिले नहीं किया जा सके या एवॉइड नहीं किया जा सके, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनइविटेबल, ठीक है। जिसका सिनोनिम देखें तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है? अनएवॉइडेबल हो सकता है, जिसको क्या कर सकते हैं हम लोग? एवॉइड नहीं कर सकते हैं। सर्टेन हो सकता है या श्योर हो सकता है या फिर अनप्रिवेंटेबल हो सकता है या बाउंड टू हैपन हो सकता है। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए, अनएवॉइडेबल, सर्टेन, श्योर, अनप्रिवेंटेबल, बाउंड टू हैपन। ये सारे क्या हो गए? इसके सिनोनिम्स हो गए। अब देखते हैं ट्रिक। तो इस वर्ड के लिए ट्रिक क्या बन सकता है? तो ट्रिक बनाए तो ट्रिक बन सकता है कि आजकल बहुत इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम किड्स के लिए आ रहे हैं, वो इनवाइटेबल है। यानी कि जो मतलब किड्स के ट्रेनिंग के लिए क्या आ रहा है? बहुत सारा इंटेलेक्चुअल प्रोग्राम आ रहा है, जो क्या है? वो इनवाइटेबल है, जिसको हम लोग टाल नहीं सकते हैं। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं कि जो मतलब जैसे मान लीजिए कि अभी क्या आ रहा है कि वाइट हैट है, मतलब ये प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मतलब बता रहा हूँ कि जो वाइट हैट जार है मतलब जूनियर है, वाइट हैट जूनियर, ये क्या है? एक एप्लीकेशन है जो क्या कर रहा है? बच्चों को क्या कर रहा है? किड्स को कोडिंग वगैरह सिखा रहा है। तो इस तरह आप इसको ये मतलब रिलेट करके याद कर सकते हैं कि ये क्या हो गया? ये इनवाइटेबल हो गया किड्स के लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? इम्प्लीकेबल। क्या है? इम्प्लीकेबल। इम्प्लीकेबल भी क्या हो जाएगा? इसके लास्ट में भी ए बी ए लिया रहा है, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। तो इस तरह आप इसको आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। तो आइडेंटिफाई करने का जो जो भी होता है हम आपको बताते हैं, चाहे वो नाउन को आइडेंटिफाई कीजिए, एडजेक्टिव को कीजिए। तो देखिए, इसका मीनिंग हो जाएगा अनेबल टू बी एपियर्ड और प्लेकेड। क्या हो गया? अनेबल टू बी एपीज्ड, सॉरी, अनेबल टू बी एपीज्ड और प्लेकेड, मतलब जो क्या हो? निर्दयी हो, जो दया नहीं दिखा सके, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? निर्दयी। जो निर्दयी हो उसको इम्प्लीकेबल बोलते हैं, ठीक है। जिसके अंदर थोड़ा सा भी दया या भाव नहीं हो, ठीक है, वो निर्दयी होता है। तो इसका हिंदी मीनिंग निर्दयी हो गया, ठीक है। जिसका सिनोनिम्स हो सकता है अनफॉरगिविंग, अनस्पेयरिंग, अनएपिएजेबल, ठीक है। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। अब देखते हैं ट्रिक। तो इसका ट्रिक क्या बनेगा? तो इसके लिए अगर ट्रिक बनाया जाए इम्प्लीकेबल के लिए, तो क्या हो सकता है? कुछ प्लेस में इनकेपेबल एक्सीडेंट हुए। मतलब कुछ प्लेस है, मतलब मान लीजिए कि कुछ प्लेस है जहाँ पे कैसा एक्सीडेंट हुआ, तो इनप्लीकेबल, ठीक है, इम्प्लीकेबल एक्सीडेंट हुआ, ठीक है। इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? वेरी। नेक्स्ट वर्ड क्या है? वेरी। वेरी एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है फेयरिंग और शोइंग कॉजन अबाउट पॉसिबल डेंजर और प्रॉब्लम।
मतलब क्या, सॉरी, फीलिंग और शोइंग मतलब क्या करना कि फील करना या दिखाना। कॉशन अबाउट पॉसिबल डेंजर और प्रॉब्लम, जो मतलब पॉसिबल डेंजर हो यानी कि कुछ खतरा हो या प्रॉब्लम हो तो उसके उसको लेके क्या करना कि फील करना या शो करना। कॉशन यानी कि कॉशन मतलब क्या होता है आपको सूचना मतलब या उसका संकेत दिखाना, ठीक है। इसका हिंदी मीनिंग माफ़ करना भी हो सकता है, क्या हो सकता है, माफ़ करना भी हो सकता है, ठीक है। अगर इसका सिनोनिम्स देखा जाए तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है, कॉशंस हो सकता है, केयरफुल हो सकता है या फिर वाचफुल होता है। इसका संकेत भी हो सकता है, ठीक है, सावधानी, ठीक है। ये सारा इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। तो कॉशन, केयरफुल और वाचफुल ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। अब देखते हैं ट्रिक। तो इसके लिए ट्रिक क्या बनेगा, तो ट्रिक बन सकता है कि क्वेरी में वेरी होकर काम करना चाहिए। क्या करना चाहिए कि क्वेरी क्वेरी में कैसे होना चाहिए कि वेरी होकर काम करना चाहिए, ठीक है, यानी कि सावधानी से काम करना चाहिए। क्वेरी में वेरी होकर काम करना चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, होन। नेक्स्ट वर्ड क्या है, होन। होन की बात करें तो एक वर्ब है, ठीक है। ये एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है रिफाइन और परफेक्ट समथिंग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। मतलब किसी चीज़ को क्या करना, टाइम टू टाइम उसको रिफाइन करना या परफेक्ट बनाना, ठीक है। तो उसके लिए होन वर्ड यूज कर सकते हैं, यानी कि प्रखर करना, किसी चीज़ को क्या करना, प्रखर करना, टाइम टू टाइम क्या करना, प्रखर करना। जैसे क्या होता है, पेंसिल होता है तो जब हम उसको यूज करते हैं तो उसका नील धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, घिस जाता है, यानी कि ख़त्म हो जाता है। तो फिर टाइम टू टाइम हम उसको क्या कर देते हैं, फिर से उसको शार्पनर से शार्प कर देते हैं, तो यानी कि उसको हम लोग रिफाइन कर देते हैं। तो इस तरह होन समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसका सिनोनिम्स। तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है, तो इम्प्रूव हो सकता है, परफेक्ट हो सकता है या इन्हेंस हो सकता है, ठीक है। किसी चीज़ को इम्प्रूव करना, परफेक्ट बनाना या इन्हेंस उसमें करना, तो उसके लिए होन वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका ट्रिक बनाएंगे तो होन का ट्रिक क्या बन सकता है, तो होन का अगर हम लोग हिंदी बनाए तो क्या, इसका सॉरी ट्रिक बनाए तो क्या हो सकता है कि कैल्शियम, ऐसे कर सकते हैं कि कैल्शियम यूज करके बोन को हमेशा होन करो, ठीक है। कि कैल्शियम यूज करके बोन को क्या कर दो, होन कर दो। बोन क्या होता है, हड्डी। तो हड्डी जब हम कैल्शियम यूज करेंगे तो हमारा हड्डी क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है, रिफाइन हो जाएगा। यानी कि कैल्शियम यूज करने से बोन क्या हो जाएगा, होन हो जाएगा। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या हो गया, तो नेक्स्ट वर्ड है एप्रोब्रियम, ठीक है, एप्रोब्रियम। नेक्स्ट वर्ड क्या है, ओप्रोब्रियम। एप्रोब्रियम की बात करें तो एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है हार्श क्रिटिसाइज्म और सेंस्योर। क्या करना, किसी को क्या करना, क्रिटिसाइज करना, यानी कि निंदा करना, अनादर करना, ठीक है। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, अनादर करना, ठीक है, अनादर करना इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसका सिनोनिम्स। तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है, तो विलिफिकेशन हो सकता है, विटुपरेशन हो सकता है या कॉन्डमनेशन हो सकता है, कॉन्डमिनेशन। विलिफिकेशन, विटुपरेशन और कॉन्डमिनेशन ये सारे इसके सिनोनिम्स होगा। इसके लिए ट्रिक क्या बन सकता है, तो ओप्रोब्रियम के लिए ट्रिक बनाया तो बन सकता है कि लास्ट ऑपरेशन में ओप्रोब्रियम फेस करना पड़ा, कि मतलब जो ऑपरेशन था तो उस टाइम क्या हो गया कि लास्ट ऑपरेशन में क्या करना पड़ गया, ओप्रोब्रियम फेस करना पड़ गया, ठीक है। यानी कि आपको उसमें क्या किया गया, अनादर किया गया, तो ओप्रोब्रियम फेस करना पड़ गया कि। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं कि ऑपरेशन को ओप्रोब्रियम से रिलेट कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, एब्जियोर। क्या है, एब्जियोर। एब्जियोर की बात करें तो ये एक वर्ब है, क्या है, एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है सोलेमली रिनाउंस ए बिलीफ, कॉज और काम। यानी कि क्या करना, किसी चीज़ को रिनाउन कर देना, चाहे वो बिलीफ हो, कॉज हो या काम हो, यानी कि क्या करना, त्यागना, ठीक है। इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, त्यागना, किसी चीज़ को क्या कर देना, सेक्रीफाइस कर देना, त्याग कर देना। इसका सिनोनिम देखें तो रिलिंक्विश हो सकता है, रिजेक्ट हो सकता है या डिनाई हो सकता है। रिलिंक्विश, रिजेक्ट और डिनाई ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। और इसका ट्रिक बनाया जाए तो एब्ज्योर का ट्रिक बन सकता है कि ज्यूरी ने एब्ज्योर कर दिया डिसीजन को, कि ज्यूरी ने क्या किया, डिसीजन को क्या कर दिया, एब्ज्योर कर दिया, ठीक है। ज्यूरी ने डिसीजन को एब्ज्योर कर दिया। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, नज। क्या है, नज। नेक्स्ट वर्ड देखें तो ये क्या है, एक नज है जिसका जो एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है कॉक्स और जेंटली इनकरेज समवन टू डू समथिंग। यानी कि किसी को क्या कर देना, कॉक्स कर देना, या जेंटली यानी कि अच्छे तरीके से उसको इनकरेज करना, यानी कि उसको साहस बढ़ाना, उसको मोटिवेट करने देना, यानी कि किसी काम करने के लिए किसी को क्या कर देना, साहस बढ़ाना या मोटिवेट करना, ठीक है।
ये एक वर्ब हो गया, नज क्या हो, एक वर्ब हो गया। तो इसको, इसका हिंदी क्या हो सकता है कि आगे बढ़ना। इसका आगे क्या हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, आगे बढ़ना। अगर इसका सिनोनिम्स देखा जाए तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है, प्रॉम्प्ट हो सकता है, इनकरेज हो सकता है, कॉक्स हो सकता है, स्टिमुलेट हो सकता है और जॉग हो सकता है। प्रॉम्प्ट, इनकरेज, कॉक्स, स्टिमुलेट और जॉग, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। और इसका ट्रिक क्या बन सकता है, तो ट्रिक्स बन सकता है कि बीच के पास बेकॉन था विजिटर के लिए। सॉरी, इसका ट्रिक क्या बन सकता है कि जज ने केस को क्या किया, नज कर दिया, कि जज ने केस को नज किया, ठीक है, जज ने केस को नज किया, ठीक है। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं कि जज ने केस को क्या किया, नज किया। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, बीकॉन है। बीकॉन, बीकॉन एक नाउन है, ठीक है। बीकॉन एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए लाइट और अदर विजिबल ऑब्जेक्ट सर्विंग एज ए सिग्नल वार्निंग और गाइड एट सी ऑन एन एयरफील्ड एक्सेट्रा। मतलब एक लाइट होता है, ठीक है, वो कहाँ पे होता है, तो समुद्र के किनारे पे होता है, जो क्या करता है, एज ए सिग्नल काम करता है, ठीक है, या वो आपको वार्निंग देता है या गाइड करता है, जो मतलब समुद्र किनारे होते हैं या फिर एयरफील्ड के लोग। जैसे मतलब लाइट हाउस टाइप उसको बोल सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट हाउस होता है, ठीक है। ऐसे लाइट, ऐसे मतलब ऐसे लंबा, ऐसे टावर जैसा होता है, ठीक है, इस तरह का टावर जैसा हो गया। और इसमें लाइट जलाया जाता है, क्या जलाया जाता है, लाइट जलाया जाता है। और ये लाइट क्या होता है, मतलब जो आने वाले मतलब संकेत देता है कि हाँ ये मतलब लाइट हाउस है। तो इस तरह पता चल जाता है कि अब इधर आगे क्या है, लैंड वगैरह है। तो जो सी वगैरह, उसी से मतलब जो भी शिप वगैरह जाते होंगे उससे उनका रास्ता पता चल जाता है। तो बेकॉन क्या हो गया, तो बीकॉन का बात करें तो ये क्या, इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, संकेत दीप हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये क्या कर रहा है, संकेत दे रहा है, इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, किसी भी चीज को। तो बीकॉन का क्या हो गया हिंदी, संकेत दीप। अगर सिनोनिम्स देखा जाए तो सिनोनिम्स सिग्नल हो सकता है, साइन हो सकता है, गाइडिंग लैंप हो सकता है, लाइट, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए, सिग्नल, साइन और गाइडिंग लाइट। अब देखते हैं ट्रिक। तो इसके लिए ट्रिक क्या बनेगा, तो ट्रिक बन सकता है कि बीच के पास क्या था, बीकॉन था। बीच के पास क्या था, बीकॉन था। बीच के पास बीकॉन था। इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, और आज के सेशन का ये लास्ट वर्ड है। वर्ड क्या है, वियरी। वियरी, वियरी एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है कॉलिंग फॉर ए ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी और इंडोरेंस। क्या करना कि मतलब ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी और इंडोरेंस के लिए कॉलिंग, यानी कि उसको वियरी यूज कर सकते हैं इसके लिए, यानी कि थकाने वाला। इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, थकाने वाला। मतलब ऐसा काम जो क्या, जिसमें ज़्यादा एनर्जी और इंडोरेंस की ज़रूरत हो, ठीक है। तो इसका अगर सिनोनिम्स देखा जाए तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है, टायरिंग हो सकता है, एग्जॉस्टिंग हो सकता है और ड्रेनिंग हो सकता है। जो आपको टायर्ड कर सके, एग्जॉस्ट कर सकते हैं और ड्रेनिंग, ये सारे क्या हो गए, इसके सिनोनिम हो गए। वर्ड क्या है, वियरी। वियरी मतलब होता है थकाने वाला। और अब देखते हैं, तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। इसका ट्रिक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा खुद से बना के, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।